हेलो स्टूडेंट, पूर्व वीडियो के अंदर हम लोगों ने 13.1 के प्रश्न कर लिए थे, अर्थात व्रत एवं स्पर्श रेखा वाली जो प्रश्नमाला 13 है उसमें 13.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी और 13.1 जिसमें 2 प्रमेय, वैसे 3 प्रमेय अपने काम में ली। अब अगली प्रमेय अपने पास है 13.4, लेकिन प्रमेय पढ़ने से पूर्व हम लोग एक विशेष प्रकार के कोणों को समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास कोई व्रत है और जब व्रत में अपन कोई जीवा खींचें तो इस जीवा से व्रत के 2 भाग बनते हैं, एक बड़ा एक छोटा, और इन भागों को अपन व्रतखंड कहते हैं। यहाँ पर ये लघु व्रतखंड है, लघु व्रतखंड, और ये दीर्घ व्रतखंड है, दीर्घ व्रतखंड। 2 खंड अपने पास बन चुके हैं। इनमें लघु खंड में यदि इस जीवा से, लघु व्रतखंड में कोई कोण बनेगा तो वो इस प्रकार से बनेगा। ये जो कोण होगा इस जीवा का, इस कोण को अपन लघु व्रतखंड का कोण कहते हैं, लघु व्रतखंड का कोण। और यहाँ जो कोण बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी बिंदु ले लो, कहीं भी ए से लेके बी तक की परिधि पे, और उस बिंदु पर ए बी जीवा से अपन कोई कोण बनाएं तो ये वाला जो एंगल है ये आपका दीर्घ व्रतखंड का कोण कहलाता है, दीर्घ व्रतखंड का कोण कहलाता है, कोण। अब इसके बाद में आता है एकांत्र खंड के कोण। यदि अपन एकांत्र खंड के कोण की बात करें, ये आपकी जीवा ए बी है। इस जीवा के द्वारा इधर का जो एकांत्र खंड कोण होगा वो दीर्घचाप में होगा। लघु व्रतखंड का जो एकांत्र खंड होता है वो दीर्घ होता है और दीर्घ का एकांत्र खंड लघु में होता है। केवल ये बात अपन को समझनी है और इसी समझ के आधार पे अपने प्रमेय 13.4 कंप्लीट हो गए। वैसे तो आप लोग काफ़ी कुछ ऐसे लगते हैं कि पता नहीं आप लोगों ने ये सोच लिया कि क्या पढ़ना है, टाइम पास करके पढ़ लेते हैं। आप लोग मन मार के पढ़ाई करते हो। अरे भाई ऐसा मत कीजिए आप लोग। देखिए, आप मैथमेटिक्स में, कम से कम मैथमेटिक्स में इस एक विषय में तो अपने दिमाग को स्थिर बनाओ। अरे भाई ये एक अभ्यास का विषय है। प्रतिदिन यदि आपने अभ्यास नहीं किया तो आप विषय में आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाएंगे। इसलिए आपसे पुनः मैं अनुरोध कर रहा हूँ, या फिर आप ये समझिए कि मैं आपको एक छोटा सा आदेश प्रेषित कर रहा हूँ कि आप लोग प्रतिदिन इस विषय पर अभ्यास कार्य करें। कम से कम 2 घंटे आप पढ़ाई करें, हल करें। प्रश्न नहीं आते हैं तो वो प्रश्न हमसे पूछिए। ऑनलाइन आप मैसेज करें, मैसेज के द्वारा आप उस प्रश्न को पूछने की कोशिश करें, फिर उस पर अभ्यास करो और उसे समझो। वीडियो प्रारंभ से लेके अंत तक पूरा देखें। पूरा बिना देखे आपके इतना कुछ समझ में नहीं आएगा इन प्रश्नावलियों में। इसलिए आप लोग प्रारंभ से अंत तक एक बार की बजाय 2 बार देखिए पूरा इसको, तब जाके ये कुछ आपके समझ में आएगा। और अभ्यास भी साथ में करते रहें, जिससे कि आपके इस विषय की जो गुणवत्ता है या आपका जितना दिमाग है इस विषय में उतना कम से कम बना रहे या उससे कुछ बढ़ सके।
और ये एक अच्छा आपके पास समय है। विद्यालय तो एक ना एक दिन आपका खुल ही जाएगा, और इस फ्यूचर टाइम में और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं आपके अलावा जो आपसे काफ़ी आगे हैं। यदि उनको पीछे छोड़ना है तो यही एक उचित समय है। इस उचित समय का लाभ उठाते हुए आप अधिक से अधिक पढ़ाई करें, और पढ़ाई कर करके और अपने उन दोस्तों से, आपके उन साथियों से आगे निकलने की कोशिश करें। क्योंकि इस संसार में जो जितना ज्ञानी होगा, जिसका दिमाग जितना काम करेगा, उसे उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। और दिमाग के लिए मैथमेटिक्स अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके आप अपने साथियों के लेवल पे आएँ या उससे ऊपर निकलें। ये उचित समय है, उचित समय का फ़ायदा बेनिफिट उठाएं। यदि एक बार ये समय निकल गया और समय निकलने के पश्चात यदि आपको मालूम चलता है कि हमने वो समय निकाल दिया था, तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ऐसा नहीं हो कि आपको फ्यूचर में जो आपका फ्यूचर आएगा उसमें आपको अफसोस करना पड़े। अफसोस नहीं होना चाहिए। आप एक बात नोट कीजिए कि आप प्रतिदिन पढ़ते हो तो यस, यदि प्रतिदिन काम नहीं करते हो तो नो वर्क आपको दिखाई देगा, और नो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। नकारात्मक आपकी सोच होगी, और नकारात्मक सोच होगी तो आप नर्वस होंगे। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ें। ओके, और आज का काम आज ही होना चाहिए, कल पे मत छोड़ना। कल कभी आता ही नहीं है, कल कभी आता ही नहीं है, लेकिन आज तो आ रहा है, कल तो आएगा ही नहीं, कल कभी नहीं आता। तो कल पे काम छोड़ोगे तो आपका वही हाल होगा, फिर आप आलसी बन जाएंगे, और आलस्य के लिए विद्या नहीं होती। ओके, अब चलते हैं अपने प्रमेय 13.4 के ऊपर कि इसे किस प्रकार सिद्ध करें, क्या प्रमेय है। ओके, प्रमेय है 13.4। सिद्ध कीजिए वृत्त की स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली जीवा के मध्य बने कोण उसी जीवा द्वारा एकांद्र खंड में बने कोणों के बराबर होते हैं। तो इसे समझने के लिए पुनः एक बार कथन बोल रहा हूं मैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली जीवा के और स्पर्श रेखा के बीच में बना कोण उसी जीवा द्वारा एकांद्र खंड में बने कोण के बराबर होता है। तो आइए इसको समझने के लिए वही 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। दिया हुआ, सिद्ध करना, रचना, उत्पत्ति, ये 4 पॉइंट आपके हैं। तो दिया हुआ अपन मान लेते हैं वृत्त में स्पर्श रेखा PQ तथा स्पर्श बिंदु A से जीवा AB है। तो ऐसी एक आकृति आपको बनानी पड़ेगी। ये आकृति अपन बना लेते हैं। ये स्पर्श रेखा खींच लेते हैं अपन, जिसका नाम है PQ। स्पर्श बिंदु यहाँ पर है A, और यहाँ से एक जीवा खींची गई है AB। तो इस जीवा AB के और स्पर्श रेखा के बीच में ये 2 कोण बन रहे हैं। ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र बिंदु। तो इसका नाम अपन 1 नंबर रख देते हैं।
ये 2 नंबर, ओके। और केंद्र से होते हुए अपन एक व्यास खींच देते हैं, ठीक है जी। हमें ये सिद्ध करना है कि जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में बना कोण 1 नंबर, इस जीवा द्वारा एकांत्र खंड में मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु C पर कोण बना है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, इसे 3 नंबर मान लेते हैं। 3 नंबर तथा 1 नंबर इक्वल होंगे। इसी प्रकार स्पर्श रेखा और जीवा AB के मध्य 2 नंबर कोण है। इस 2 नंबर का जो एकांत्र कोण है इस जीवा के द्वारा एकांत्र खंड में मान लिया यहाँ पर D बिंदु पर कोई कोण बन रहा है, ये D के बराबर होना चाहिए, इसे 4 नंबर मान लेते हैं, ये C बिंदु मान लेते हैं। तो ये इस प्रकार से अपन को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में अपन लिखते हैं कि कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 3 सिद्ध करना है, और सेकंड अपन को इसमें प्रूव करना है 2 बराबर 4। इसके लिए रचना में आप लिखेंगे केंद्र O से, या केंद्र की बजाय आप बिंदु A लिख लीजिए, स्पर्श बिंदु A, स्पर्श बिंदु A से व्यास AE खींचा तथा E को B से मिलाया, E को B से मिलाया। अब ये रचना तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, तो E को B से मिला दें, तो ये भी आप कच्ची रेखा से मिला दो, जिससे कि आपको पता रहे कि किसको किससे मिलाया। अब देखिए उपपत्ति के अंदर आप लोगों ने पूर्व में एक प्रमेय पढ़ी थी कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो ये कोण 90 डिग्री है त्रिभुज में, त्रिभुज कौन से में, AEB में कोण ABE बराबर 90 डिग्री अर्धवृत्त का कोण। ये अर्धवृत्त का कोण है व्यास के द्वारा, और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो इस त्रिभुज के शेष 2 कोणों का योग भी तो 90 ही होगा। जब त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो शेष 2 कोणों का योग भी 90 ही होगा। तो शेष 2 कोण कौन कौन से बचे आपके पास, एक ये वाला, एक ये वाला। दोनों के नाम लिख देता हूं मैं। एक का नाम है BAE प्लस दूसरा कौन है आपका कोण AEB इक्वल 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। एक समीकरण अपना बन गया। अब इसके बाद में दूसरा समीकरण अपना होगा, यहां पर देखिए ये व्यास है, ये स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु। तो फिर आपने 13.1 प्रमेय पढ़ी थी कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंबवत होती है। तो फिर ये कोण भी तो 90 डिग्री होगा। कौन सा कोण, कोण QAE इक्वल 90 डिग्री। क्यों है इसका रीजन आगे लिख देता हूं। स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या लंबवत होती हैं। ये प्रमेय आपकी 13.1 थी। 13.1 के अनुसार ये 90 का होगा। लेकिन इस एंगल में देखिए आप, इस एंगल में 2 कोण बन रहे हैं, 1 नंबर प्लस ये वाला। तो इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं, इस एंगल को BAE
प्लस कोण नंबर 1 इक्वल 90 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 बन गया। ये कोण पुनः देखिए, आप आकृति में देखिए, एक कोण बन रहा है इसमें BAE, एक कोण बन रहा है आपका कोण नंबर 1। कोण नंबर 1 जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में है ये वाला, तो एक नंबर को और इसको जोड़ें तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री बनेगा, अर्थात इस एंगल को हम दो एंगलों के योग रूप में लिख सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों समीकरणों को अपन हल करेंगे तो अपने पास देखिए क्या रिजल्ट आता है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों के RHS 90-90 हैं, तो फिर दोनों के LHS भी तो बराबर होंगे। या फिर इस 90 का मान इस 90 में रख दो, या इस 90 का मान इस 90 में रख दो, यानी समीकरण 1 से 2 में रख सकते हो, 2 से 1 में रख सकते हो। मान रखने पर अपने पास BAE प्लस कोण AEB बराबर 90 मीन्स ये मान रख सकते हैं कोण BAE प्लस कोण 1। BAE दोनों पक्षों में सेम है तो ये तो कट जाएगा, और एंगल AEB बराबर कितना आएगा, कोण नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद में आगे अपन क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर देखिए ये कोण अपने पास किससे बन रहा है, वृत्तखंड AB से, इस वृत्तखंड से बन रहा है, और C वाला कोण भी इसी वृत्तखंड से बन रहा है, तो दोनों सेम है, अर्थात अपन ये लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण AEB। इसका कारण है आपने एक प्रमेय पढ़ी थी, एक ही वृत्तखंड के कोण सेम होते हैं, वृत्तखंड के कोण समान, और ये दोनों के दोनों कोण एक ही वृत्तखंड से बन रहे हैं। वृत्तखंड देख लेना अच्छी तरह से चित्र में, ADB वृत्तखंड से E बिंदु पर कोण बन रहा है, ADB से ही आपका C बिंदु पर कोण बन रहा है, तो दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण है तो दोनों सेम होंगे। अब समीकरण नंबर 3 से मान रखे हैं तो कोण AEB का मान 1 के बराबर है, तो कोण 3 बराबर 1, यानी फर्स्ट नंबर का प्रूव दैट हो गया अपना। हमें फर्स्ट नंबर पे यही सिद्ध करना था, इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार अपन शेष, इसी प्रकार हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं इसमें कि कोण 4 बराबर कोण 2, या फिर इसको चलो अपन सिद्ध ही कर देते हैं एक बार। एक पहला तो अपना सिद्ध हो गया कि 1 बराबर 3, अब 2 बराबर 4 सिद्ध करने के लिए यहां पर देखिए आपकी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, रैखिक कोण अभिग्रहित से सरल रेखा के ऊपर कितने भी एक बिंदु पर कोण बने एक ही तरफ, दोनों का योग 180 होगा। तो यहाँ कोण नंबर 2 का मान अपने पास होगा 180 माइनस कोण नंबर 1। ओके, ये इक्वेशन नंबर 5। अब इसके बाद में देखिए आप ADBC चक्रीय चतुर्भुज है, और जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके समूह कोण युग्म में संपूरक होंगे। ये प्रमेय आपने पूर्व प्रश्नमाला 12 में पढ़ ली है। तो उस प्रमेय का यदि अपन प्रयोग करें तो 3 और 4 का योगफल आपके पास होगा 180। कोण नंबर 3 प्लस कोण 4 बराबर 180। तो कोण नंबर 4 बराबर अपने पास आएगा कोण 180 माइनस कोण नंबर 3। इक्वेशन नंबर आपका ये हो गया 6। अब समीकरण नंबर 5 व 6 से
या आप समीकरण 5 और 6 का मान इसमें रख दें, 3 और 4 बराबर हैं, तो यहाँ से आप मान रखोगे समीकरण नंबर 4 से मान रख दो, 180 माइनस 3 बराबर 1। समीकरण नंबर 4 से मान रख दिया अपन ने, ये 7 नंबर समीकरण। अब समीकरण नंबर 5 व 7 से दोनों के RHS सेम है तो LHS भी सेम होंगे, 2 बराबर कोण 4। ये इक्वेशन नंबर 8। अब समीकरणों के नामकरण तो आप करते रहें जितने बने, तो समीकरण नंबर 4 और 8 से, 4 व 8 से प्रूव दैट, ये सिद्ध हुआ।